हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और तैयारी आपकी एकदम बेहतरीन चल रही हो। तो आज का सेशन हम करने वाले हैं, मेंस्ट्रुएशन 3D को अपना आगे लेकर चलेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आपके साथ फ़ोन डिस्कस किया था, फ़ोन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ोन के। और आपका फ्रस्टम फ्रस्टम ऑफ फ़ोन और एक दो कॉन्सेप्ट और है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको देखेंगे आप। इसका पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, प्री में भी इसका एक क्वेश्चन आया है डायरेक्ट फ्रस्टम ऑफ कौन का, है ना। तो मेंस में भी पूछा जा सकता है, मतलब कभी भी आ सकता है, ये ऐसा कोई खास बात नहीं है। इसे बच्चे ज़्यादातर क्या है, छोड़ देते हैं टॉपिक को। तो आपको इस पर एक बार ध्यान देना है, छोटी सी वीडियो है, इसमें सारा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपका ये क्या है, एक सर्कल है, थोड़ी सी 2D की बात डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका ये क्या है, एक सर्कल, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये सेंटर पॉइंट है आपका, ये मैं इसे यहाँ मिला रहा हूँ और इसको यहाँ मिला रहा हूँ। तो ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी आर, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी आपकी आर। बताओ ठीक है क्या। और ये क्या होगा सर्कल का, ये क्या होगा आपका आर्क। ये क्या होगा हमारा आर्क, इसको क्या बोलेंगे, आर्क। मान लीजिए ये है ए बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर्क ए बी, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं कि सेंट्रल एंगल है कितना, थीटा। ये क्या होगा भाई, हमारा जो रेडियस बनाएगी दोनों एंगल, वो क्या होगा हमारा सेंट्रल एंगल। इसको क्या कह दिया हमने, थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है कि क्या करेगा वो, आपको एक सेक्टर दे के रखेगा और इसको फोल्ड करके क्या बना देगा, कोन बना देगा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सर्कल से बाहर निकाल देता हूँ तो ये पार्ट बचेगा बस, है ना। जो पिज्जा की स्लाइस होती है आपकी, वैसे ही एक पार्ट बचेगा। अगर आप इस पार्ट को ऐसे यहाँ से इसे मोड़ दो तो आपको एक कोन बनता हुआ दिखाई देगा। अभी मेरे पास पेपर नहीं है, तो आप इसको एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हमारा एक कोन बन जाएगा, ठीक है। अगर क्लास में होता फिजिकली तो मैं बताता भी था बच्चों को, ठीक है। तो हमने ये पार्ट निकाला, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से जोड़ दो, तो आप देखोगे कि क्या बन जा रहा है, एक कोन बन जा रहा है। अब देखो, पहले सेक्टर की सारी कहानी समझ लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर। हिंदी में बोलते हैं क्या, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का मतलब जो रेडियस से कट के बना है, तो इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्य खंड, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, सेक्टर। आई बात समझ में। अब सेक्टर की मैं आपको छोटी सी बातें बता देता हूँ। अगर मुझे क्या है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, चाप की लंबाई। भाई चाप क्या है, ए बी, इस आर्क की लेंथ हमें निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर का कुछ हिस्सा है, बताओ है या नहीं है। भाई अगर मैं पूरी इसकी पूरी की बात करूँ, ये तो 2 पाई आर हो जाएगी, लेकिन हमें क्या पूछे, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो ए बी तो आर्क के अंदर आ रहा है, और ये किस रेंज में आ रहा है, थीटा के सामने वाली रेंज में आ रहा है, थीटा के सामने वाली रेंज में आ रहा है। अब बताओ, पूरा सर्कल, अगर मैं सेंट्रल एंगल की बात करूँ, पूरे सर्कल में एंगल कितने डिग्री का बनता है भाई, 360 डिग्री का। कितना बनता है, 360 डिग्री का। तो कभी भी आपको लेंथ ऑफ आर्क बतानी हो तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर लिख लो फटाफट, लिख लिया। अब हमें आर्क की लेंथ बतानी है, आर्क तो किस रेंज में है, थीटा वाली रेंज में है। यानी कि बस हमें थीटा वाले पार्ट के जो सामने है उसकी लेंथ बतानी है। अब बताओ, थीटा, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री से, इंटू 2 पाई आर। भाई 2 पाई आर किसकी है, पूरे 360 डिग्री के एंगल के सामने वाली सरकमफ्रेंस है ना, हमें थीटा की चाहिए। तो थीटा इतना पार्ट हमें चाहिए था 360 में से, तो हमने क्या करा, थीटा बाई 360 कर दिया और इंटू क्या कर दिया, 2 पाई आर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, आर्क की लेंथ पता चल जाएगी। बताओ इस बात में कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, कभी भी एरिया ऑफ क्या निकालना हो, सेक्टर आपको निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ये पार्ट किस में से निकला है, सर्कल में से निकला है। सर्कल का एरिया बताओ सबसे पहले क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें कुछ भी नहीं है भाई, है ना, पाई आर स्क्वायर। अब हमें कितना हिस्सा चाहिए, थीटा हिस्सा चाहिए, कितने में से, 360 में से। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है भाई। बताओ मेरे प्यारे भाई, सभी को बात समझ में आई क्या, क्लियर है इतनी बात। अब देखो आगे, अब इससे कौन बनता है, तो इसकी कहानी क्या होती है। अब एक बात बताओ, ये तो जो सेक्टर है ये तो रेडियस है, ये रेडियस है, और ये आपकी आर्क की क्या है, लेंथ है।
ये क्या है आपकी आर्क की लेंथ। अब इससे तुमने कोन बनाया, तो जब कोन बनाओगे इसे इससे मिला दोगे तो ये आर आर, ये तो स्लैंट हाइट बनेगी। जो कोन बनेगा उसकी क्या बनेगी, स्लैंट हाइट। यानी कि जो रेडियस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, कोन की स्लैंट हाइट के इक्वल हो जाएगी। बताओ पहली बात ये क्लियर है क्या। ठीक है। अब जो आर्क की लेंथ है, जब तुम इसे ऐसे मिलाओगे घुमाकर, तो ये आर्क की लेंथ क्या बन जाएगी, सर्कल बन जाएगी। यानी कि जो ये वाला सर्कल बना हुआ है, जो इसका बेस है कोन का, वो किसके इक्वल है, आर्क की लेंथ के इक्वल है। आ रही है बात समझ में। यानी कि ए बी आर्क की लेंथ, ए बी आर्क की लेंथ कैसे निकलेगी भाई, जितना एंगल होगा ये, हमने देखा ना लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालना है, कि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई कैपिटल आर। ये क्या होगी, आर्क की लेंथ होगी। और यही आर्क की लेंथ यहाँ पे क्या बन चुकी है, सर्कल। मान लेते हैं कि इस सर्कल में रेडियस जो रही होगी वो स्मॉल आर रही होगी। तो जो आपका ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस सर्कल की, वो किसके इक्वल है, आर्क की लेंथ के इक्वल। क्योंकि इसी आर्क की लेंथ से ही हमने क्या बनाया है, ये जोड़कर सर्कल बनाया है। तो अगर मैं इसकी रेडियस आर मान लेता हूँ, तो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई स्मॉल आर होगी। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखो 2 पाई से 2 पाई खत्म। यानी कि जो सर्कल, जो नया कोन बनाया, उसकी रेडियस किसके इक्वल आएगी, थीटा बाई 360 इंटू कैपिटल आर। बताओ ये बात समझ में आएगा। तो बस ये दो रिलेशन होते हैं, आपको वो एक सेक्टर दे के रखता है, कहता है कि इसे घुमाकर मोड़कर कोन बनाया गया है, तो बताओ कोन की वॉल्यूम या जो भी कुछ कैसे निकालेंगे। तो बस तुम्हें यही ध्यान रखना होता है कि जो सेक्टर की रेडियस होती है वो तो बन जाती है स्लांट हाइट। ठीक है। और जो आपका, जो छोटे वाले जो नया कोन बना है, जो उसकी रेडियस है वो किसके इक्वल होती है, थीटा बाई 360 इंटू रेडियस ऑफ सेक्टर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप सभी को ये चीज़ें समझ में आई हो। क्लियर है बात। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। मान लेते हैं कि अगर सेक्टर है आपका, और सेक्टर की रेडियस मान लेते हैं हमें दे दी कितनी, 15। और मेरे प्यारे भाई थीटा हमें दे दिया कितना, 60 डिग्री। थीटा कितना दे दिया, 60 डिग्री। तो बताओ जो नया कोण है उसकी हाइट क्या होगी, जो नया कोण है उसकी हाइट क्या होगी। तो बताओ ये 15 जो रेडियस है, ये तो क्या बन जाएगी, इसकी स्लैंट हाइट बन जाएगी। ठीक है। अच्छा इसकी रेडियस, जो कोन की रेडियस है वो कैसे निकलेगी, थीटा बाई 360। थीटा कितना है, 60/360 इंटू आर। आर कितनी थी भाई, 15। तो ये कितना हो गया, 1/6। इसे 18 कर लो या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, 5/। तो बस अब तुम्हारे से कोन की हाइट पूछी है तो बता सकते हो भाई, ये तो आपकी स्लैंट हाइट है, ये आपकी रेडियस है, तो हाइट कैसे लिख लेगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सेमी सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर, एक भाई क्या है, सेमी सर्कुलर शीट। ये सेमी सर्कुलर शीट है, डायमीटर कितना है इसका भाई, 32। यानी कि रेडियस कितनी है इसकी, 16। इसको बेंट करके एक कोनिकल कप बनाया गया। इसको बेंट करा और एक क्या बनाया गया, कोनिकल कप बनाया गया। फाइंड द डेप्थ ऑफ कप। तो कप की क्या बतानी है तुम्हें, हाइट बतानी। तो ये सेम क्वेश्चन है भाई। ये क्या है, एक सेक्टर है। सेक्टर कितने डिग्री का सेक्टर, एंगल बना रहा है, सेमी सर्कल 180 डिग्री का एंगल बनाता है। अब जो इसकी रेडियस होगी सेक्टर की, वही तो क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी। हमने ये तो पढ़ा था। यानी कि 16 क्या हो जाएगी हमारी, स्लैंट हाइट हो जाएगी कोन की। और अगर हमें निकालनी है रेडियस कोन की, तो वो कैसे निकलेगी, थीटा बाई 360 इंटू आर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये 180 से 2 बार गया, 2 से 16 कितनी बार गया, 8 बार गया। यानी कि जो रेडियस है वो कितनी आ गई मेरे भाई, 8। अब स्लैंट हाइट 16, ये 8, तो हाइट निकाल सकते हो भाई। ये 8 × 1, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 8 × 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से एक गया 3, तो अंडर रूट 3 आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3, और 8 की मल्टीप्लाई भी थी, तो 8 √3 हमारी क्या होगी, इसकी हाइट होगी। भाई बात समझ में, पाइथागोरस से माइनस करके निकाल लो या ट्रिपलेट से वैसे सोल्व करके निकाल लो। तो जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है, पेपर में कभी भी आ सकता है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ मैं ऐसा, अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। सेक्टर की रेडियस 10.5 है, सेक्टर की रेडियस 10.5 है, तो कोन की स्लैंट हाइट हो जाएगी 10.5। और सेंट्रल एंगल ये,
तो स्मॉल आर कोन की रेडियस कैसे लिख लेगी भाई, 120/360 इंटू आर। ये कितनी बार गया, 3 बार। तो 3 × 3 = 3.5 सेंटीमीटर आ गई क्या, कोन की रेडियस। लेंथ हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गई। अब हमें क्या बताना, वॉल्यूम पूछ रखी इसने। वॉल्यूम क्या होती है भाई, 1/3 πr²h। अगर देखो तुम्हें पता है ना ये सारी चीज़ें, तो तुम चुटकियों में सवाल को ख़त्म कर सकते हो। ये देखो मेरे भाई, दिखा देता हूँ हाइट, ये 10.5 है भाई, 10.5। और चलो इससे 10.5 को लिख लेंगे कुछ, 21/2 लिख लें। और इसको 7/2 लिख लो, है ना। 7/2 ले लो थोड़ी देर के लिए अलग। ये कितना हो जाएगा, 7/2 गुना 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक गया कितना, 8, यानी कि √8। √8 का मतलब क्या, 2√2। आगे बात समझ में। और 7/2 की तो मल्टीप्लाई होगी, 7/2 से 2 गया, यानी कि जो हाइट है वो मेरी कितनी आ गई, 7√2। बस सवाल खत्म। 1/3, पाई को पाई रहने दो। रेडियस कितनी थी भाई, 3.5, यानी कि 7/2 गुना 7/2 इंटू हाइट कितनी है, 7√2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7×7 = 343, √2 पाई, और 3×2 = 6×2 = 12, यानी कि 343√2/12 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देख रहे हो तुम, ये चीज़ें तुमने फटाफट डायरेक्ट लिख ली अगर तुम्हें सेक्टर के और कोन के कन्वर्जन के बारे में पता है। ठीक है, तो अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई होगी इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम कट आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 2a। कोई एक आपका क्या है, क्यूब है, उसके अंदर से क्या काटना है भाई, मैक्सिमम साइज का आपको क्या काटना है, कोन निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम का। ठीक है, सच दैट देयर बेस आर ऑन द सेम प्लेन, इस तरीके से कि उनके बेस क्या है, सेम प्लेन पे। अब मैक्सिमम साइज का कोन तो बेस सेम प्लेन पे है, यानी कि बेस यहाँ होगा। मैक्सिमम साइज का कोन तो जब भी लिख लेगा जब जो सर्कल, जो कोन का आपका बेस है यानी कि सर्कल, वो क्यूब के जो आपकी जो फेस है उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो, फिट हो, है ना। बताओ ऐसे लिख लेगा या नहीं। तो ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम साइज का कोन होगा, जो इसमें से आप निकाल पाओगे। अब देखो सर्कल अगर फिट है पूरा का पूरा, और इसने साइड दे रखी है क्यूब की 2a, तो ये 2a तो सर्कल का डायमीटर 2a हो जाएगा, यानी कि इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी। हाइट, भाई एज तो सारी 2a होंगी, तो हाइट भी कोन की क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। अब हमें क्या बताना था, वॉल्यूम बतानी थी, तो वॉल्यूम यही मैक्सिमम होगी भाई आपकी। तो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r², r क्या है, a² इंटू h क्या है, 2a। तो ये आ गया कितना, 2πa³/3। इजी क्वेश्चन फिर से, 2πa³/3। तो ये चीज़ें तुम सोचा करो कि कैसे कैसे हम फिगर बना सकते हैं। फिगर बन गई तो उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए राइट एंगल ट्रायंगल whose sides are 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड दे रखी है, कितनी, एक तो 15 और एक आपकी दे रखी है 20। तो यानी कि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा होगा, है ना। और ये क्या होगी हमारी, ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। और इसको रिवोल्व करा जाता है हाइपोटेन्यूज। ये फिगर मैंने ऐसे क्यों बनाई भाई, वैसे बना सकता था, ये इसलिए बनाई क्योंकि इसे रिवोल्व करेंगे। बात वहाँ पे भी यही है, ऐसे डायरेक्ट ट्रायंगल बना लो तुम, यहाँ पे भी रिवोल्व हो जाएगा, ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइपोटेन्यूज के अराउंड इसे रिवोल्व कर रहे हैं, तो जब इसे रिवोल्व करोगे ना तुम हाइपोटेन्यूज के अराउंड, तो एक डबल कोन बनेगा। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें फिगर कैसी बनेगी। ये रिवोल्व करने पे ऐसे, और नीचे की तरफ बनेगा बड़ा कोन, दिख रहा है फिगर। देखो जब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, इसे रिवोल्व घुमाओगे तो एक ऐसा क्या बनेगा, फिगर आपको देखने को मिलेगी, डबल कोन। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया बताना है जो ये डबल कोन आपका बना है। ठीक है, अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये अगर मैं बात करूँ, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। बताओ बनता है नहीं बनता। तो ये तो पूरे कोनों की हाइट रही होगी सबकी पूरी टोटल। अच्छा अगर मैं यहाँ से इसे यहाँ पे ये डालूँ, तो ये परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये रेडियस रही होगी। बताओ, क्योंकि बेस तो इनका सेम है, ये क्या रही होगी, रेडियस। अच्छा, ये 15, ये 20, ये राइट एंगल ट्राइंगल था, तो 15 का मतलब 5 थी, ये 15, 20 का मतलब 5 × 4, यानी कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा। 5 आएगा और 5 की मल्टीप्लाई, 5×5 = 25, यानी कि ये वाली पूरी लेंथ कितनी होगी मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या।
क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो, अब अगर मान लो तुम्हारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक और राइट एंगल आपका क्या है, हमने सामने परपेंडिकुलर डाल रखा है। अगर ये साइड मान लो 10 है, ये 15 है, और ये दे रखी है तुम्हें 20, ठीक है, और ये वाली पूछता है, तो तुम बता सकते हो कैसे? भाई एरिया के फॉर्मूले से बता सकते हैं, हाफ इंटू ये बेस 15 और हाइट कितनी 10, ये तो एक तो फॉर्मूला ये लग गया। एरिया क्या करते हैं, इक्वल। अब देखो, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं हाफ इंटू, भाई बेस में से भी तो मान सकता हूँ 20 को, अगर मैं 20 को बेस मानता हूँ तो उसके लिए हाइट क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, एच, तो एच, तो यहाँ पे हम एरिया इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से ये वाली लेंथ आपकी निकल कर आ जाती है। तो डायरेक्ट ये भी होता है कि 10 गुना 15 इज इक्वल टू 20 इंटू एच, क्योंकि आप तो खत्म ही हो जाता है। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो आपकी हाइट आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, 15 इंटू 20 बराबर किसके आ जाएगा, 25 इंटू 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 4 तिया 12, यानी कि ये वाली लेंथ आ गई मेरे भाई कितनी, 12। और ये क्या होगी, हमारी रेडियस होगी, ये क्या होगी, रेडियस। क्लियर बात सभी को। अब देखो तुम्हें वॉल्यूम बतानी है। अब तुम वैसे देखो अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी। भाई 12 पता चल गया, 15 पता चल गया, ये आ जाएगी। 20 पता चल गया, 12 पता चल गया, ये वाली साइड आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। वॉल्यूम होती है भाई, अब ये वाला कौन प्लस ये वाला कौन, इन दोनों की वॉल्यूम बतानी है तुम्हें। तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, रेडियस दोनों की सेम है क्योंकि बेस सेम है, आर स्क्वायर। अब दोनों की हाइट, इसकी हाइट अलग रही होगी, इसकी हाइट अलग रही होगी, क्योंकि इसकी यहाँ पर लेंथ 15 थी, इसकी लेंथ 20 थी। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, दोनों का फॉर्मूला लिख के मैंने कॉमन लेके ये ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 पाई को पाई रहने दो, रेडियस कितनी है भाई 12, तो 12 इंटू 12। अच्छा H1 प्लस H2 क्या होगा, भाई ये H1 रहा होगा, ये H2 रहा होगा, है तो टोटल ये 25। ये तो हमने निकाल रखा, क्यों टाइम वेस्ट करने की जरूरत, 12-15 से पहले ये निकाल लोगे, फिर 20-15 से ये निकाल लोगे, ये तो हमने तो पहले निकाल लिया था, कितना है 25, यानी कि H1 प्लस H2 25 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कितनी बार गया, 4 बार, 25 चौके 100, तो 1200 पाई। तो जो वॉल्यूम है वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 1200 पाई। और ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया कि 1200 पाई आंसर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो सिर्फ वॉल्यूम निकाल के ही हम आंसर बता सकते थे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और अगर सरफेस एरिया पूछेगा तो सरफेस एरिया में क्या करोगे, सरफेस एरिया इसमें तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि अंदर से तो बंद है ये। तो पाई आर, रेडियस तुम्हें पता सेम है 12, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, L1 भी तुम्हारे पास है, L2 भी तुम्हारे पास है, यानी कि 20 प्लस 15 यानी कि 35। ठीक है भाई, और पाई की जगह रख दो 22/7 इंटू 12 इंटू 35। 7 से कितनी बार गया, 5 बार, 12 पंजे 60, यानी कि 1320 हमारा क्या आ गया, थर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इन दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बताओ भाई क्या बात समझ, क्लियर होगी सारी बात। मैंने देखो तुम्हें कुछ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भी यूज हो गए वो बता दिए, और ट्रिपलेट का यूज़ तो होता ही है वो भी बता दिया, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सवाल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या भाई, चले आगे। अब देखो, अब आ गया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कटिंग ऑफ कोन का मैंने आइडिया तुम्हें पिछली वीडियो में दे दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा और अच्छे से समझ। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये हमारा कोई एक कोन है कोई कोन, और इसे मैं एक यहाँ से काट देता हूँ, काट दिया, तो मान लेते हैं कि ये हाइट कितनी रही होगी, H1, और ये वाली हाइट कितनी रही होगी तुम्हारी भाई, H2। तो ऐसे ही ये रेडियस अलग होगी, मान लेते हैं ये R1, और ये वाली कितनी रही होगी, R2। ठीक है, तो अब कोन क्या होता है, मैंने तुम्हें पिछली में थोड़ा आइडिया दिया था वीडियो में कि ये कोन जो है वो सिमेट्रिकल फिगर होती है, सिमेट्रिकल फिगर होती है और सिमिलर फिगर होती है। सिमिलरिटी कैसे होती है इसकी प्रूफ देखो, ये सेमी वर्टिकल एंगल अगर मैं मान लूँ कितना है अल्फा, ये वाला देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री, तो 90-90 तो ये हो गया, अल्फा अल्फा कॉमन आ गया, तो बचा हुआ ये वाला एंगल अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो हाइट यानी कि H1, और बड़े वाले ट्रायंगल में हाइट क्या है H2, यानी कि H1 H2 का जो रेशो है, क्योंकि सिमिलरिटी में क्या होता है, जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स है उनका रेशो क्या रहता है, सेम रहता है। तो ऐसे यहाँ पर R1 और R2 का रेशो क्या रहेगा, सेम। अगर ये H है ये R है, तो यहाँ पे इसकी स्लैंट हाइट L1 होगी यहाँ से यहाँ तक की,
और इस पूरे की कितनी होगी स्लैंट हाइट, L2 होगी। तो यानी कि जो स्लैंट हाइट है ना L1 L2 उनका रेशो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बताओ भाई क्या बात समझ में। अगर कोन को तुम पैरेलल बेस के पैरेलल काट देते हो तो जो भी आपकी फिगर बनेगी, जितने भी कितनी बार काट लो वो सब क्या बनेगी आपकी, सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। सिमिलरिटी की वजह से क्या होगा, जो छोटे वाले कोन है और जो पूरा बड़े वाला कोन है जो उसकी हाइट है उसका रेशो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसे ही रेडियस का रेशो भी सेम होगा और स्लैंट हाइट का रेशो भी क्या होगा, सेम होगा। बताओ बात समझ में आएगी, क्लियर है बात। तो अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे से कि कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मुझे दो ये कोन है छोटे छोटे, इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो निकालना है तो बताओ निकाल सकते हैं भाई। पाई R1 L1 होगा और बड़े वाले कोन का क्या होगा, पाई R2 L2 होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, पाई से पाई खत्म, R1/R2। अच्छा L1/L2 किसके इक्वल है, R1/R2 के। तो बताओ यहाँ पे लिख सकता हूँ R1/R2, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस है वो रेडियस 1/रेडियस 2 के स्क्वायर के इक्वल भी होगा। इसे हम लिख सकते हैं H1/H2 के स्क्वायर के इक्वल भी होगा। या फिर जो कर्व सरफेस एरिया का रेशो आएगा वो L1/L2 के स्क्वायर के भी इक्वल होगा। यानी कि तुम्हें साइड पता होनी चाहिए, साइड का अगर तुम्हें रेशो पता है और तुम्हें कर्व सरफेस एरिया का रेशो निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर करना है। जो भी साइड, मान लो अगर साइड के रेशो कितना होता, 3 और 4 होता, तो मैं अगर छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन का क्या पूछता, हमारे से कर्व सरफेस एरिया का रेशो पूछता, तो नो रेशो कितना हो जाता, डायरेक्ट 16 हो जाता। आई बात समझ में। तो ऐसे ही वॉल्यूम का रेशो भी बता सकते हैं हम। वॉल्यूम क्या होते हैं भाई, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। ये तो छोटे वाले कोन का हो गया, और बड़े वाले कोन का 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 1/3 से पाई खत्म, R1/R2 का स्क्वायर और H1/H2 की जगह R1/R2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, R1/R2 का क्यूब। यानी कि अगर तुम्हें साइड का रेशो पता है तो डायरेक्ट क्यूब से हम क्या पता कर लेंगे, वॉल्यूम का रेशो पता कर लेंगे। आई बात समझ में। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H1/H2 का क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई L1/L2 का फुल क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम का आपका रेशो हो गया। आई बात समझ में। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया साइड, अगर साइड का रेशो ये है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट साइड के रेशो का, और वॉल्यूम निकालनी है तो जो साइड का रेशो है उसका क्या कर देंगे भाई, क्यूब कर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आई होप सभी को समझ में आ गई। अब देखो मैं इसे एक बार रफ कर दे रहा हूँ सारी इनको स्लाइड से, एक बार तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे मान लो ये है, यहाँ से हमने इसे कट करा और मान लेते हैं कि ये हाइट 2 रही होगी यहाँ से यहाँ तक की, और ये हाइट कितनी रही होगी हमारी, 5। ठीक है, अब बताओ हाइट का रेशो कितना रहा, हाइट का रेशो छोटे वाले कोन की हाइट का 2 है, बड़े वाले कोन की हाइट कितनी है, 5 है। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया का रेशो पूछूं दोनों का तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8, 5 का क्यूब कितना 125। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट हम बता सकते हैं छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन की वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और हाइट का रेशो। आई बात समझ में। चलो अब ये बात समझ में आ गई, तो अब इसके बाद बहुत इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझनी है। अगर मैंने कहा कि इस कोन को यहाँ से काट दिया जाता है और ये आपकी हाइट है कितनी 2, और ये वाली हाइट दे दी आपको कितनी 3, तो मुझे बताओ कि जो छोटे वाला कोन है आपका, जो आपका छोटे वाला कोन है ये कोन, और जो आपका नीचे वाली फिगर है, भाई देखो कोन कटने के बाद फिगर कैसी बन जाएगी, ये कोन ऊपर रह जाएगा और कटने के बाद आपको एक क्या मिलेगा नीचे, फ्रस्टम ऑफ कोन, एक फ्रस्टम मिलेगा जो बाल्टी के जैसा होता है, ये मिलेगा आपको। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ इनके कर्व सरफेस एरिया का, इनकी हाइट का और इनकी वॉल्यूम का रेशो क्या होगा। तो अब चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है भाई, ये 2 है 3, हाइट का रेशो तो चलो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही। अगर मैं पूछता भाई बताओ इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा, अब मेरे प्यारे भाई तुम्हें क्या करना होता है, यहाँ से सिंपल सा ये है, अगर तुम्हें छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन में हमेशा रिलेशन निकालना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पूरा बड़े वाला कोन है उसमें से अगर ये छोटे वाला कोन माइनस कर देंगे तो तुम्हें सिर्फ बचा हुआ फिगर मिल जाएगी।
अगर मैं बात करता हूँ, देखो अगर मैं पूरा बड़ा कोण बनाता हूँ और इसमें से जो हमने ऊपर से कोण कटा है, छोटे वाला कोण हम यहाँ से काट देते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये बाल्टी के इक्वल ही तो आएगा, आपके फ्रस्टम के इक्वल ही तो आएगा। तो ऐसे हम रिलेशन आसानी से बना सकते हैं। वैसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना पाओगे तुम, लेकिन अगर तुम छोटे वाले कोण और बड़े वाले कोण के बीच रिलेशन निकालते हो तो फिर आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये तो हाइट 2 है और इसकी हाइट 3 है, यानी कि अगर मैं बात करूँ पूरे बड़े वाले कोण की हाइट कितनी हो जाएगी? 5 हो गई। 5 और कर्व सरफेस एरिया छोटे वाले कोण का और बड़े वाले कोण का ये निकाल रहा मैं पहले, तो ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर कितना? 25। आगे बात समझ में। अब मुझे बताना है क्या? इन दोनों के बीच का रेशो। तो ये तो कितना है? ये तो 4 ही आ गए डायरेक्ट। अब ये वाली बात बतानी थी। अब बताओ पूरा बड़ा कोण कितना था? 25। ये कितना है? 4। अगर उस पूरे 25 में से ये 4 घटा दोगे तो बचे हुए का एरिया मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा भाई। ये पूरा तो 25 है, ये 4 है, तो 25 में 4 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 21। आई बात समझ में? तो यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा? 21। यानी कि अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ मैं फ्रस्टम की और इस छोटे वाले कोण की, तो एरिया का रेशो कितना आ जाएगा? 4:21। आई होप मैं समझाने में तुम्हें रहा हूँ सक्सेसफुल। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे ही वॉल्यूम में होगा। वॉल्यूम में भी तुम्हें क्या करना है? रिलेशन जो है ना वो निकालना है छोटे वाले कोण और बड़े वाले कोण का, फिर माइनस करके निकालेंगे। माइनस करके आसानी से आ जाएगा। तो बताओ 2 का क्यूब कितना? 8। 5 का क्यूब कितना? 125। तो छोटे वाले क्यूब की कोण की वॉल्यूम तो आ जाएगी 8, और जो बड़े वाले जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम की कैसे निकालोगे? बड़े वाले कोण में छोटे वाले ऊपर तो माइनस, यानी कि 125 माइनस 8, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया? 117। ठीक है, कितना हो गया? 117। तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई कहानी समझ में? बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर होगी बात? चलो, अगर क्लियर होगी तो एक बार फिर मैं जो आपकी इंक है उसे इरेज करूँगा। अब अगर मान लेते हैं मैं बना देता हूँ ये कोण। ठीक है भाई, अब हाइट क्या ले रहे हैं? सेम हाइट लेंगे कि भाई सेम हाइट से कट लगाए जाते हैं। मान लो मैं कह रहा एक कट ये लगाया गया, एक कट ये लगाया गया और एक कट ये लगाया, 3 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दिया गया। यानी कि एक टुकड़ा तो आपका ये होगा, एक टुकड़ा आपका क्या होगा? ओ सॉरी, ये होगा। ठीक है भाई, 3 कट लगाओगे तो कितने टुकड़े बनेंगे? 4 टुकड़े। ये मैं आपको बता चुका। जितने कट लगाते हो उससे एक ज़्यादा क्या मिलते हैं आपको, ये मैंने आपको फिगर समझाने के लिए बना। ठीक है, एक कट ये लगा, एक ये लगा और एक ये लगा, तो 1 2 3 4, ये कट ये कट और ये कट, ऐसी बन जाएगी फिगर। बताओ कट लगने के बाद अलग अलग कर दी मैंने। अब मान लो हाइट क्या थी? सेम। अगर इस वाले पार्ट की हाइट कितनी थी? 1, इस वाले की भी कितनी है? 1, मतलब बराबर से काटा गया, तो ये कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 3, और यहाँ तक कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 4। तो रेडियस का रेशो भी वही रहेगा। बताओ रहेगा या नहीं रहेगा? 1 कितना? 2, ये कितना? 3, ये कितना? 4। क्योंकि जो हाइट का रेशो है वही किसका रेशो है? रेडियस का रेशो, वही स्लैंट हाइट का रेशो है। आई बात समझ में? तो अब अगर हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का रिलेशन निकालते हैं इन वाली फिगर्स का, कि भाई मुझे इस वाले एरिया का, इसका इसका और इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, इसका रेशो बताओ, तो कैसे लिख लेगा? ठीक है, तो वो देखेंगे। अब बताओ अगर मैं क्या करता हूँ, कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या कहा था तुम्हें? इन फिगर का नहीं निकालेंगे डायरेक्ट। जब भी रिलेशन निकालना है तो कोण का निकाल लो भाई। सबसे पहले सबसे छोटे वाला कोण यानी कि ये वाला ले लिया, फिर उसके बाद दूसरी बार में कौन सा लेना? ये बड़े वाला कोण लेना। पहले इन सब का निकाल लो। ये ले लिया हमने जी, इससे बड़े वाला कोण, तीसरे वाले में इससे भी बड़े वाला, और लास्ट वाले में जो सबसे बड़ा हमारे पास है वो। सबसे पहले हम इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशो निकाल लेंगे। वो निकालना बिल्कुल आसान है क्योंकि इनकी हाइट का रेशो कितना है भाई? 1 2 3 और 4 है ना। अब जो हाइट का रेशो है, कर्व सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा? डायरेक्ट स्क्वायर, यानी कि 1 2 का स्क्वायर कितना? 4, 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 4 का स्क्वायर कितना? 16। आई बात समझ में? तो ये किसका आ गया? जितने भी कोण है हमारे, एक कोण, ये फिर बड़े वाला कोण, ये इससे छोटे वाला और ये सबसे बड़े वाला, तो 1 4 9 और 16 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना था? इन सरफेसिस के कर्व सरफेस एरिया का रेशो निकालना था। अब छोटे वाले का तो 1 है तो इसका तो 1 ही रहेगा। अब बताओ ये वाला निकालना, तो ये जो इससे बड़े वाला कोण है इसकी टोटल कितना है का सरफेस एरिया? 4। 4 में से अगर 1 माइनस कर दोगे तो ये बचे हुए पार्ट का एरिया नहीं मिल जाएगा। तो 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 आ गया इसका 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब ये देखो तीसरे वाले में इसका कितना है कर्व सरफेस एरिया पूरे का? 9। 9 में से अगर तुम ये वाला पार्ट 2 का माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 9 में से 4 गए, कितना बचेगा?
ये आ जाएगा 5। ऐसे पूरा का कितना था कर्व सरफेस एरिया 16। 16 में से अगर तुम इस पूरे में से, हमें तो इस वाले पार्ट का चाहिए नीचे वाले का, अगर इसमें से तुम ये वाला घटा दोगे ऊपर वाला, तो यानी कि तीसरे कोण की बात चल रही है, 16 में से 9 गए कितना आ गया 7। तो यानी कि सबका कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। इनका रेशो कितना होगा 1 3 5 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ आई क्या बात समझ में? ठीक है। मेन बात क्या है, रिलेशन निकालना है तुम्हें कोण में, और फिर ऊपर माइनस करके क्या कर लोगे, फ्रस्टम जो है आपके उनके एरिया का रेशो भी आपको मिल जाएगा। और अब आगे अगर मान लो हाइट सेम है, 1 2 3 4 5 आगे चलता, तो फिर रेशो पता क्या आता, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे आगे चलता चला जाएगा, चाहे तुम वो कितने भी पार्ट में क्या कहते हैं डिवाइड करने के लिए बोलते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्योंकि देखो दो दो का डिफरेंस है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो अब चलेंगे वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम का सिस्टम भी सेम है। हमें रिलेशन निकालना कोण का पहले। हाइट का रेशो पता, तो वॉल्यूम क्यूब हो जाएगी सीधी। 1 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब कितना 64। ये बात समझ में? अब वॉल्यूम का रेशो सेम, इसकी छोटे वाले की तो 1 है, अब दूसरे वाले की निकालनी, तो बड़े वाले की कितनी है 8, इसमें से ये माइनस कर दो तो इसकी कितनी आ जाएगी 7। इस वाले पार्ट की वॉल्यूम निकालनी, तो इसकी टोटल यहाँ तक कितनी थी भाई, ये कितनी थी टोटल 27। 27 में से इन दोनों की माइनस कर दो, 27 में से इसकी माइनस कर दो, 27 में से 8 गए कितना बचा 19, यहाँ आ जाएगी 19। और इसकी टोटल की कितनी है 64 पूरे की, और इसकी कितनी थी इन तीन इसकी 27, तो 64 में 27 गए कितना बचा, बताओ कितना बचा 37। यानी कि इसका रेशो वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा 1 7 19 37। यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना है 7 है, ये कितना है 19 है, ये कितना है 37। सबको ऐड करके देख लो तो पूरे की 64 आ जाएगी वापस से। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था किसमें, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इस पे भाई पेपर में तुम यकीन नहीं करोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चले आगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में अच्छे से इसके बना लो नोट्स, और फिर चलेंगे आगे सवालों की ओर। एक खाली पेज है क्या मेरे पास में? क्वेश्चन तो भी बहुत है। हाँ चलो, जैसे ये है, एक चीज़ और बता देता हूँ बस, फिर अपना चैप्टर करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं। फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में भी देख। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है तुमने देख लिया, कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया, मैं डायरेक्ट फिगर बना रहा हूँ इसकी। ये क्या है हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे रेडियस होगी R1, कोन में से काट दिया भाई एक छोटा कोन ऊपर वाला, ये होगी R2, ये होगी हमारी स्लैंट हाइट, और ये हमारी क्या होगी इसकी, ये एंगल होगा 90 डिग्री। आई बात समझ में? तो फ्रस्टम ऑफ। अब इसके फटाफट फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, पेपर में सवाल आए हैं तो ये तुम्हें याद तो होने ही चाहिए। ठीक है। प्रूफ इसका यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि कुछ नहीं करना, बड़ा कोन बनाएंगे इसे आगे एक्सटेंड करके, बड़े में से छोटे कोन को माइनस कर देंगे तो इसका सारा डाटा हमारे पास निकल के आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्लैंट हाइट की। अब देखो ये हाइट है, तो इस हाइट को अब यहाँ से तो मैं रिलेशन निकाल नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी हाइट हो जाएगी और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। बताओ ठीक है क्या? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये एच है ये एल है, ये वाली डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी तो रिलेशन आ जाएगा। बताओ, ये यहाँ से ले तक R2 है, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है R1, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी R2 माइनस R1। आई बात समझ में? बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस। क्लियर होगी बात सभी को? अब जो वॉल्यूम है फ्रस्टम की वो क्या होती है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो किसकी होती थी, कोन की। ऐसी सेम सेम सी है बिल्कुल, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू। आई बात समझ में? तो ये होगी हमारी क्या वॉल्यूम किसकी, फ्रस्टम ऑफ कोन। प्रूफ तुम इसका खुद भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, सेम बिल्कुल जैसे कोन का चला करता था। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में बताओ कर्व तो आएगा ही, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, साथ में ये दो सर्कल भी तो है, ये दो सर्कल का एरिया भी ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस पाई, पाई ले लेता हूँ कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। आई बात समझ में? तो ये हो गया भाई हमारा क्या, फ्रस्टम ऑफ।
क्लियर है सारी बातें। अब देखो इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली, कटिंग ऑफ कोन के बारे में डिस्कस करा, रिलेशन देखा क्या होता है, अगर हाइट का रेशियो पता है, रेडियस का रेशियो पता है, स्लैंट हाइट का रेशियो पता है, तो कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं रेशो। फिर कटिंग जो आपकी इक्वल कटिंग करी उससे डायरेक्ट रेशो क्या आता है वो पढ़ा, और फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। चले आगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है भाई तुम्हारे लिए, इसको बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट करेंगे इनको डिस्कस। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच is cut by a plane to the base at a distance of 3h/7 from the base। भाई ये एक कोई कोन है, हाइट इसकी कितनी है h, और इसको काटा जाता है, ठीक है, बाई ए प्लेन टू द बेस, बेस के प्लेन के पैरेलल, एट ए डिस्टेंस 3h/7 फ्रॉम द बेस, बेस से 3h/7 हाइट से इसे क्या करा जाता है, काटा जाता है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये हाइट पूरी 7 रही होगी, तो यहाँ पे से 3 हाइट से क्या कर दिया गया होगा, काट दिया गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कोन एंड द फ्रस्टम आर इन द रेशो। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन, इस वाले कोन की और इस वाले फ्रस्टम की, इन दोनों का तुम्हें क्या बताना है, रेशो बताना है। आगे ना वही सवाल। अब मेरे प्यारे भाई बताओ, ये 3 है ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या था, मैंने तुम्हें कहा था कि वॉल्यूम जो तुम्हें रेशो निकालना है वो क्या निकालना है, कोन का। मतलब छोटे वाले कोन की हाइट कितनी है, 4, अगर मैं H1 H2 की बात करता हूँ, और बड़े वाले कोन की हाइट कितनी है भाई, 7। तो इनकी वॉल्यूम का रेशो निकाल लूंगा मैं पहले, जो कोन है, कोन की वॉल्यूम का रेशो, 4 चौक 16 चौक 64, और 7 सते 49 सते 343। बताओ भाई क्या बात समझ में। तो जो ये छोटे वाला कोन हो गया, इसकी वॉल्यूम तो मेरे भाई आ गई 64, और जो पूरा बड़े वाला कोन हो गया उसकी वॉल्यूम कितनी आ गई, 343। हमें निकालनी है किसकी, छोटे वाले कोन और फ्रस्टम की। फ्रस्टम निकालना आसान है, क्यों आसान है, बड़े वाले पूरे कोन में से छोटे वाला मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे वॉल्यूम का रेशो पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। कैसे, वॉल्यूम ऑफ कोन तो 64 ही है, और 343 में से 64 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 279। तो ये आ जाएगी किसकी, फ्रस्टम की वॉल्यूम। यही बात समझ में। तो देखो इतना आसान क्वेश्चन है, रिलेशन बस वही याद रखना हमेशा, किस में निकालना है, कोन के बीच में रिलेशन निकालना है, फिर माइनस करके फ्रस्टम पर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सवाल खत्म, ऑप्शन नंबर। क्लियर हुई बात सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये आसान आसान से क्वेश्चन है, ऐसे ही फटाफट तुम कर दोगे। हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर। क्या मैसेज आ रहे हैं, कोन की हाइट है कितनी मेरे प्यारे भाई, 30 सेंटीमीटर। द कोन इज कट पैरेलल टू इज बेस सच दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड फ्रस्टम। अच्छा, तुम्हें वॉल्यूम ऑफ कोन, ये जब काटा गया तो वॉल्यूम ऑफ कोन और फ्रस्टम का रेशो दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना दिया मेरे प्यारे भाई, 13.5 और 49। अभी 13.5 दिक्कत करेगा हमें, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं 2 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो बताओ ये 27 और 98 बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत है क्या। तो यानी कि छोटे वाले कोन की वॉल्यूम तो ये बता रहा कितना मेरे भाई, 27, और जो बड़े वाला फ्रस्टम है, कोन नहीं फ्रस्टम, फ्रस्टम की कितनी बता रहा, 98। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे रिलेशन चाहिए कोन के बीच में, वॉल्यूम ऑफ छोटे वाला कोन और वॉल्यूम ऑफ बड़े वाला कोन मैं बता सकता हूँ कैसे। छोटे वाले की तो 27 है, बड़े वाला कैसे पता चलेगा भाई, इसकी 98 और इसकी 27, तो टोटल कितना हो गया, 125 हो गया। आगे रिलेशन बताओ वॉल्यूम में, कोई दिक्कत है क्या भाई, रेशो की तो बात कर रहे हैं हम। अब एक बात बताओ, किस हाइट से काटा गया, तो यानी कि मुझे हाइट का रेशो चाहिए। हाइट का रेशो बताओ, निकाल नहीं सकते क्या भाई, अगर हाइट का रेशो पता, वॉल्यूम निकालना तो क्यूब कर देते हैं, वॉल्यूम पता है, हाइट निकालनी तो क्या करोगे, क्यूब रूट कर दोगे। यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि इसकी हाइट तो रही होगी 3 और पूरे की हाइट रही होगी कितनी, 5। बताओ भाई क्या बात समझ में, क्लियर बात सही। अब इसने क्या कहा, फाइंड द हाइट फ्रॉम बेस कोन इज कट, वो हाइट बतानी है बेस से जहाँ से कोन काटा गया। अब बताओ पूरे कोन की हाइट कितनी है, 5, और हमारे हिसाब से, और उसने कितनी बता रखी थी हमें, 30 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और एक बात बताओ, ये बेस से, ये 3 है, बेस से कितनी हाइट पे काटा गया, 2 हाइट पे, यानी कि हमें 2 की वैल्यू बतानी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। क्लियर है, देखो कितना आसान सवाल है, डायरेक्ट तुम मन में कर सकते हो इन सवालों को। चलो, अ प्लेन डिवाइड्स अ कोन इन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम।
चलो चलो चलो, देखो फटाफट, ये कौन है? अब कोई एक प्लेन है, वो क्या करता है, इसको दो बराबर वॉल्यूम में क्या कर देते हैं, काट देते हैं। मान लो अगर इसकी वॉल्यूम एक, तो इसकी वॉल्यूम भी कितनी है, एक। देन द रेशो इन विच द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड। तो बताना है कि रेशो हाइट का जिसमें कोन को क्या करा गया, काटा गया। इजी क्वेश्चन है। हमें वॉल्यूम से किसकी मतलब होता है, कोन की, छोटे वाले की और बड़े वाले कोन। अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ छोटे वाला कोन और वॉल्यूम ऑफ बड़े वाला कोन, कितनी आ जाएगा रेशो? भाई ये एक एक है, छोटे की तो एक हो जाएगी, बड़े वाले कितनी, एक और एक, तो आई बात समझ में? क्लियर सभी को? अब मैं हाइट की बात कर रहा, कोन की हाइट की बात, किसके रेशो की बात कर रहा, हाइट के रेशो की बात कर रहा हूँ। हाइट वॉल्यूम पता, हाइट के रेशो पे जाना, क्यूब रूट करना पड़ेगा, एक का एक ही होगा, दो का क्यूब रूट कितना होगा। आगे बात समझ में, यानी कि हाइट का रेशो। अब हमें बताना है कि किस हाइट से कोन को डिवाइड करा गया था, रेशो। यानी कि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट का हमें क्या बताना है, रेशो। हमारे पास क्या है, ये एक है हाइट और ये पूरी हाइट है, क्यूब रूट ऑफ दो। तो बताओ, जब तुम्हारे पास ये वाली हाइट है तो ये तो कितनी है, एक। और ये वाली हाइट नहीं निकाल सकते तुम भाई, बड़े वाली में से छोटे वाली माइनस कर दो, यानी कि क्यूब रूट ऑफ दो माइनस का एक। तो ये आ जाएगा रेशो, जहाँ से कोन को क्या करा गया है, काटा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई क्या बात समझ, क्लियर है सभी को? तो ऐसे इस सवाल को कर लेंगे हम सो। बस मेन बात मेरी हमेशा ये ध्यान रखना, रिलेशन हमेशा कोन के बीच में आएगा, बड़ा छोटा। फिर उससे माइनस करके हाइट निकाल लो, उससे माइनस करके वॉल्यूम निकाल लो, सरफेस एरिया कुछ भी निकाल लो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब अ राइट सर्कुलर कोन इज स्लाइस्ड इनटू अ स्मॉलर कोन एंड ए फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है भैया, यही है, बड़ा कोन है, प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इसे काट दिया गया, यहाँ से एक कोन बनाया गया, और भाई ये एक्सिस है हमारी, इसे बोलते हैं एक्सिस। प्लेन कैसे खींचा गया, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे ही कटेगा। तो एक छोटा कोन मिला और एक फ्रस्टम मिला। द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन एंड द फ्रस्टम ऑफ कोन आर इन द रेशियो 64:61। वॉल्यूम बता रहा है इसकी 64 है, जो ये कोन है छोटे वाला, और जो नीचे बचा ये फ्रस्टम, फ्रस्टम की वॉल्यूम कितनी बता रहा है, 61। कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो। अब देखो कितना डायरेक्ट सवाल है, मैंने क्या कहा था, कोन के बारे में जिक्र करना है, ये 64, तो बड़े वाले कोन का कितना होगा, 64 + 61, यानी कि 125। ये किसका रेशो आया, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का रेशो है तो हाइट का निकाल लेंगे, कितना, क्यूब रूट करके, 4:5। अब कर्ड सरफेस एरिया का बताना है, कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। ये किसका आया, कोन का, छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन का कर्ड सरफेस एरिया। लेकिन इसने क्या पूछा, देयर कर्ड सरफेस एरिया आर इन द रेशो, उसने कोन और फ्रस्टम का पूछा तुम्हारे से। तो कोन का तो कितना हो जाएगा, 16, फ्रस्टम का निकालना, बताओ ये तो 16 आया, इस पूरे का 25, तो 25 में 16 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 9। यानी कि 16:9 क्या होगा, हमारा आंसर होगा कर्ड सरफेस एरिया। तो तुम इस सवाल को बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी, चलो। और अगर तुमने देखा नहीं होगा तो फिर कर ही नहीं पाने, कैसे क्या होगा, ऐसे लगेगा जैसे कितना भारी सवाल है। A cone is cut into 4 parts by 3 parallel cut to the base at equal height। इक्वल हाइट पर कट लगाए गए, तो रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 4 पार्ट। ये तो मैंने तुम्हें भाई प्रूफ करवा दिया, ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया। डायरेक्ट आंसर बता सकते हो क्या होगा, 1:7:19:37, यही है ना, 1:7:19:37। वॉल्यूम का रेशो कितना आता है, 1:7:19:37। कर्ड सरफेस एरिया का याद है या भूल गए, 1:3:5:7, है ना। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, सोल देखो दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा वॉल्यूम का, 1:7:19:37। क्लियर सभी को, कर लोगे इसे, चलो। ए राइट सर्कुलर कोन हैज ए बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर। कोई एक कोन है आपका, बेस रेडियस कितनी बताई भाई, 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी बताई गई, 50। केप्ट ऑन इज बेस, इट कट इनटू 5 पार्ट बाई 4 कट पैरेलल टू द बेस। इस बार कितने कट लगाए गए, 4 कट लगाए गए, यानी कि 5 पार्ट हो जाएंगे। तो कर्ड सरफेस एरिया बताना है 5 पार्ट का। तो ये तो बड़ा इजी सवाल है, रेडियस और हाइट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेशो हमेशा सेम रहता है, तो कर्ड सरफेस एरिया का रेशो हमेशा वही आएगा, क्या आएगा, 1:3:5:7:9। 6 पार्ट होते तो 11 आ जाता। तो देखो कितना आसान सवाल है, हो गया ना क्लियर। तो ये है हमारा आंसर। फटाफट देखो चुटकियों में, अगर तुमने ये थ्योरी पढ़ी है तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी भी तो तुम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। चलो, द रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन आर 5 and 4।
फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करी गई है। रेडियस ऑफ दो सर्कुलर फेसेस, दो सर्कुलर फेस होते हैं भाई, एक की रेडियस 4 बता दी इसने, एक की रेडियस 5 बता दी। हाइट ऑफ द फ्रस्टम, फ्रस्टम की हाइट कितनी बता दी 21, तो वॉल्यूम बतानी। कितना आसान सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल है। और भाई मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैंने प्री का पेपर दिया था 2021 का CGL का, मेरी शिफ्ट में फ्रस्टम ऑफ कोन का क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था वॉल्यूम निकालने का, तो इसलिए बता रहा हूँ कि तैयार रहो, पेपर में तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। फॉर्मूला तो यार कम से कम याद करके जाओ, है ना। अगर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, कुछ नहीं करा, फॉर्मूला याद हो तो कम से कम, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है वो तो कम से कम अटेम्प्ट कर ही लो, है ना। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर 16, R2 स्क्वायर 25, R1 R2 20 इंटू हाइट कितनी है 7 थे 21 से 21 खत्म कर दिया, 22 इंटू 40 45 6 51 और 1 61। ठीक है, तो 22 से कम 22, 22 ये गलत कर दिया मैंने कुछ, 4 45 सही तो है, 22 से कम 22, लेकिन 22 तो ज़्यादा हो जाएगा, सही है 22 का 132, 132 और तो 34, वो दिख ही नहीं रहा ऑप्शन। 1342 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आएगा हमारा ऑप्शन में। तो डायरेक्ट 15 सेकंड का सवाल, फटाफट सोल्व करके आगे बढ़ जाओ। हाइट ऑफ ए कोन इज 45 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी है मेरे भाई 45 सेंटीमीटर। इफ इट इज कट एट ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, अगर इसको बेस से कहाँ काटा जाता है, कितने हाइट पर 15 सेंटीमीटर, तो बताओ ये 15 होगी ये 30 होगी। द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 43890, अब जो ये फ्रस्टम बना, जो ये फ्रस्टम आया कटने के बाद, इसका वॉल्यूम बता दिया इसने कितना 4389, वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। ठीक है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे रेशो पता, क्या रेशो पता, ये वाली छोटे वाले, क्योंकि हाइट इसने बताया 15 सेंटीमीटर से काटा गया बेस से, ये पूरी 45 थी तो ये 30 आ गई 30। अब मैं छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन की हाइट का रेशो देखूंगा, भाई छोटे वाले कोन की 30 है, इसकी 45, यानी कि हाइट का रेशो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 2:3। बताओ, क्योंकि इसकी 30 है इसकी 45, 15 दूनी 30 15 थी 45। अब मैं वॉल्यूम के रेशो की बात करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 थी 9 27। बताओ आएगा नहीं आएगा, यानी कि छोटे वाले कोन की वॉल्यूम 8, बड़े वाले की कितनी 27। अब देखो मैं फ्रस्टम की वॉल्यूम दी गई है तो मैं फ्रस्टम की वॉल्यूम अब निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि 27 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 19, और ये 19 किसकी वॉल्यूम होगी फ्रस्टम ऑफ कोन की, तो 19 की वैल्यू हो जाएगी 43890। क्लियर होगी बात, बस खत्म सवाल। देखो कितने चुटकियों में उड़ा देते हैं सवाल। 19 दूनी 38, 58, 19 थे 57, 19 से कम 19, एक की वैल्यू आ गई 2310। हमें ओरिजिनल कोन की वॉल्यूम बतानी है, ओरिजिनल कोन की वॉल्यूम कितनी है 27, यानी कि हमें 27 की वैल्यू बतानी है, तो 27 इंटू 2310, यूनिट डिजिट में आएगा मेरे प्यारे भाई 70, 70 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो हमारा क्या है 62,370। क्लियर होगी बात सभी को, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 62,370। ठीक है, तो आसानी से देखो तुमने कितनी आसानी से सोल्व कर लिया। बस वही फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हें रिलेशन निकालना है कोन का, कोन का रिलेशन आ गया तो तुम फ्रस्टम का आसानी से निकाल सकते हो। फिर डायरेक्ट कंपेयर करो जो भी वैल्यू दी गई है सवाल, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बताओ इससे आसान तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, है ना। देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी लपेट दिए, मेन चीज थी थ्योरी, अगर थ्योरी पता चली गई एक बार फिर कोई दिक्कत नहीं है। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ ए, ये कोन है हमारा, हाइट बताइए इसकी कितनी 9, और रेडियस बताइए कितनी 3। कोन इज कट बाई पैरेलल पैरेलल टू इट्स बेस, दो एड इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, फ्रस्टम की वॉल्यूम दे रखी है कितनी 44 यूनिट। तो द रेडियस ऑफ द अपर सर्कुलर सरफेस ऑफ द फ्रस्टम, तो अपर सरफेस की क्या बतानी है वॉल्यूम। अच्छा अगर मैं बात करूँ तुम्हारे से वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कितनी होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है 3 इंटू 3 इंटू एच कितना था 9, ये कट गया भाई, तो 9 दिया 27 पाई। अगर मैं कोन की वॉल्यूम की बात करूँ, पूरे कोन की वॉल्यूम कितनी आ गई 27 पाई आ गई। हमें वॉल्यूम ऑफ दे रखी फ्रस्टम, फ्रस्टम की वॉल्यूम भी दे रखी है, क्योंकि अगर मैं फ्रस्टम की वॉल्यूम इसमें से माइनस कर दूंगा ना तो मुझे छोटे वाले कोन की क्या पता चल जाएगी वॉल्यूम पता चल जाएगी। छोटे वाले कोन की एक बार वॉल्यूम पता चली तो फिर रेडियस तो हम आराम से निकाल सकते हैं।
समझ रहे हो बात। अब ये इसने बता दी तुम्हें 44 सेंटीमीटर क्यूब। फ्रस्टम की जो वॉल्यूम है वो कैसे दे दी इसने, 44 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारी पाई में है और ये 44 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो क्या तुम इसे पाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बताओ कर सकते हो या नहीं? कर दोगे भाई? 2 पाई आर, बताओ कोई दिक्कत है क्या? मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अगर मुझे 44, 44 तो हमने पढ़ रखा ना, जो सर्कल की जब सरकमफ्रेंस निकालते थे कि भाई रेडियस अगर 7 है तो 44 आती थी, तो 44 कैसे आती थी? वो 2 पाई आर के इक्वल हो गए, यानी कि 44 को मैं 2 पाई आर भी लिख सकता हूँ अगर रेडियस 7 है तो। भाई पाई आर यहाँ पे मतलब उसको समझो कि ये वो नहीं है, सर्कल की सरकमफ्रेंस नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, मैं 44 को टर्म में लिख रहा हूँ पाई की। आई बात समझ में? भाई अगर ऐसे लिख रहा हूँ 2 × 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 44 आ जाएगा, तो ये एक्चुअल में है क्या? 7 दूनी 14 पाई। बताओ है नहीं है? क्लियर है? ये नंबर है, नंबर। भाई 44 नंबर को देख के मुझे याद आता है कि अगर मैं रेडियस 7 मानता था तो मैं इसे 2 पाई आर की फॉर्म में लिख सकता था। तो ऐसे हम यहाँ पे ये चीज़ भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 दूनी 14 पाई आ गया, काम खत्म हो गया। फ्रस्टम की पता चली कि 14 पाई, पूरे कोन की वॉल्यूम है कितनी? 27 पाई, तो स्मॉल कोन की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 27 में 14 गए, यानी कि 13 पाई। कितनी आ गई भाई? 13 पाई। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन कितनी है? 13 पाई। और वॉल्यूम ऑफ बड़े वाला कोन कितनी है? 27 पाई। वॉल्यूम का रेशो आ गया मेरे प्यारे भाई कितना? 13/27। कितना आ गया? 13/27 आ गया। हमें रेडियस बतानी है अपर सर्कुलर सरफेस, यानी कि अपर सर्कुलर सरफेस ऑफ फ्रस्टम क्या है? ये वाला, यानी कि हमें इस छोटे वाले कोन की रेडियस बतानी है। अब जब भी रेडियस बतानी होगी तो रेडियस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तो रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो कैसे निकलेगा? क्यूब रूट करके, यानी कि ये तो होगा क्यूब रूट ऑफ 13, और ये हो जाएगा कितना? 3। 3 का क्यूब होता है 27, तो यानी कि रेडियस का रेशो ये आएगा छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन का। बड़े वाले कोन का कितना आया? 3, और एक्चुअल में रेडियस है कितनी? 3, यानी कि 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो एक की 1 आ जाएगी, तो क्यूब रूट 13 की कितनी आ जाएगी? क्यूब रूट 13 ही आ जाएगी। यानी कि जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 13। ये बात समझ में? तगड़ा सवाल था, बढ़िया सवाल था। मेन चीज थी तुम यहाँ पे आके फंस जाते कि 44 क्यूबिक सेंटीमीटर जो इसने दे रखी है। ठीक है, तो इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? पाई में कन्वर्ट कर लिया, और अपना क्वेश्चन आसानी से क्या कर दिया? सोल्व। ये देखो, एक कोन ऑफ रेडियस 90 सेंटीमीटर, हाइट 120, कट इंटू 3 पार्ट्स, 1 2 3, नहीं नहीं बाई 2 कट, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 कट लगाए गए हैं बस। दोबारा बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग थोड़ी सी वो करना भाई, है ना, फैन से बड़ी दिक्कत आती है बनाने में, लेकिन चल रहा है काम। 120, हाइट कितनी है? 120, इसमें 2 कट लगाए गए, 1 और 2, तो 2 कट लगाए गए तो 3 इससे हो गए होंगे। सच दैट द हाइट ऑफ 3 पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर इन द रेशो। टॉप टू बॉटम का हाइट का रेशो दे रखा है, यानी कि टॉप से बॉटम तक का रेशो कितना? 1। यहाँ पे इसके टॉप से इसके बॉटम तक का रेशो कितना दिया? 2। इसके टॉप से इसके बॉटम तक का रेशो कितना दिया? 3। ठीक है, समझ रहे बात? जो 3 पार्ट है, हाइट ऑफ 3 पार्ट्स, इन तीनों पार्ट के टॉप से बॉटम तक का हाइट का रेशो दिया। कभी ये समझ लो ये 1 है, ये पूरी 2 है, ये पूरी 3 है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 1, इस वाले पार्ट का टॉप से बॉटम तक का 2, इसका टॉप से बॉटम तक का 3। टोटल सरफेस एरिया बताना मिडल पार्ट का। बड़ा आसान सवाल है। मेन चीज रिलेशन किसमें? कोन में, तीनों कोन में रिलेशन निकालना, तो इनमें रिलेशन आ जाएगा। अगर ये 1 है, ध्यान से देखना, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? 3, और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5 और 1 6। ये मेन चीज थी। हाइट का रेशो आ गया तीनों का, कितना आया? 1 3 और 6। तो जो हाइट का रेशो है वही किसका? रेडियस का रेशो होगा। तो रेडियस का रेशो भी कितना होगा मेरे भाई? 1 3 6। बताओ होगा नहीं होगा? भाई रेडियस का रेशो भी तो सेम होगा। बड़े छोटे कोनों की बात कर रहे हैं हम, तीनों कोन की। अच्छा ये 6 है बड़े वाले कोन की रेडियस, लेकिन ये तो 90 बता रखी है, यानी कि 6 की वैल्यू 90, 1 की कितनी आ जाएगी? 15।
मिडल वाले की रेडियस कितनी आ जाएगी, 15 तिये 45। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना मिडल पार्ट का, तो ये भी चाहिए कि रेडियस, ये कितनी आ जाएगी 15, 15 45। कोई दिक्कत है? हाइट निकाल सकते हो, हाइट कितनी है देखो, ये 2, ये वाली हाइट कितनी दे रखी 2, टोटल हाइट कितनी थी भाई 120, टोटल हाइट कितनी 6, 6 की वैल्यू 120, यानी कि एक की 20, 2 की कितनी आ गई 40। अब मैं इस मिडल वाले पार्ट को बना रहा अलग, क्योंकि ये वैसे मिडल वाले पार्ट का क्या, टोटल सरफेस एरिया, ये वाली हमने निकाल ली 15, ये वाली हमने निकाली कितनी 45। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको दोबारा देखना, फिगर को, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको दोबारा समझना जाके, तब तुम्हें आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया। अब एल भी चाहिएगा, एल चाहिए तो यहाँ तुम्हें राइट एंगल खींचना पड़ेगा, और ये 45, ये 15, तो ये कितनी आ जाएगी 30, ये कितना 40, 30 40, 3 4 5 का ट्रिपलेट, तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई 50। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 22/7 इंटू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 15 प्लस 45 कितना 60, इंटू एल, एल कितनी भाई 50, प्लस पाई 22/7 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर 225, और 45 का स्क्वायर 20 25। कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 ले लो फिर कॉमन, 6 पंजे 30, 3000 प्लस 2025, ये हो जाएगा 2300। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ क्या दिक्कत आ गई भाई, पाई R1 प्लस R2 एल, सही तो है, तो फिर ये कट क्यों नहीं रहा भाई 7 से, 60 एल 50, 22/7 R1 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, और ये 45 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2300 आ गया। बाद में तो कटना चाहिए यार, 22/7 इंटू 5300, ठीक है, 7 सते 49, 5300 पाई, 1600 के आसपास आ रहा है कुछ है। चलो पाई को हम रख के देखते हैं कितना, 3.14, 3.14 रखोगे तो मेरे प्यारे भाई ये पॉइंट कट जाएंगे जीरो से, और 53 इंटू 314 आ जाएगा आंसर। ये तो कुछ अलग ही आ रहा भाई, कहीं गलती कर दी क्या? रेडियस कितनी थी 90, हाइट पूरे की कितनी थी 120, ये 1 2 3, ये एक हुई, एक और 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 90, 6 कम 6 15, 1 की 15 है, और 3 की वैल्यू कितनी 45 और 15, ये भी ठीक है, रेडियस भी दोनों की, पाई R1 प्लस R2 एल, और लेंथ हाइट सही निकाल ली क्या देखना भाई, ये 40, 45 माइनस 15 30, ये 50, ये भी ठीक निकल लिया है, और ये भी सही निकल रहा है, पाई R1 स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, और 45 का स्क्वायर कितना 5 चौक 20, 2025, ये 2300। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है भाई, है ना, पता नहीं कहाँ पे हुई है, 3000 और ये 23। चलो एक बार सोल्व कर लेते हैं इसे, 4 थी 12, 3 ही कम 3 और एक 4, 3 थी 9, 5 चौक 20, 5 कम 5 2 7, 5 थी 15, 2 4 9 7 16, 16,642, यानी कि मेरे हिसाब से तो आंसर कितना आ जाएगा 16,500। ठीक है, तो एक बार आप प्लीज़ चेक करना कि कहाँ पे हमने क्या किया गड़बड़ की है। बाकी ये सारी चीज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक है आपका, ये 2 है, और ये कितनी है 3, तो हमने हाइट का रेशो निकाल लिया 1, और ये 1 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 3, और ये 1 2 3 मिला के टोटल कितना हो जाएगा 6। हाइट का रेशो 1/3/6, छोटे वाला खून उससे बड़ा और सबसे बड़ा खून, ठीक है, रेडियस का रेशो भी वही रहेगा,
और 6 की वैल्यू अगर 90, यहाँ पे 20, 20 दूनी 40, ये भी सब सही है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास यहीं तक ही है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। ये हमने पढ़ ही लिया फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला भी सब सही लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में भाई इतना ही है ना। ये कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप एक बार अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्फेयर और हेमिस्फेयर कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।